the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. हेलो दोस्तों, आज की यात्रा गांव बगोरी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव जो कि भागीरथी के किनारे बसा है और साथ ही बसा है हर्षिल घाटी में। तो आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं गांव बगोरी की। बगोरी गांव उन गांवों में से एक है जो भारत के उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे बसे हैं। ये गंगोत्री तीर्थ स्थल के रास्ते में गढ़वाल हिमालय में बसा एक अज्ञात ट्रांस हिमालयी बस्ती है। इस बस्ती तक केवल पैदल या दोपहिया वाहन से ही पहुंचा जा सकता है, जो कि एक निकटवर्ती गांव हर्षिल से आता है। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गांव बगोरी में और बहुत तेज़ हवा चल रही है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और हमेशा कोई नई नई जगह जाने के तलाश में रहते हैं तो कुछ आप यहाँ आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी जगह है और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इस गांव का भी अपना एक महत्व है। अपने उत्तराखंड में कई हिल स्टेशन देखे होंगे, लेकिन आप घूमने भी गए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एक गांव ऐसा भी है जो बहुत सुंदर है और जहां पर लोग रहते हैं। 6 महीना यहाँ रहते हैं और 6 महीना नीचे चले जाते हैं। तो आइए इस गांव में घूमते हैं, बगोरी गांव में। Shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh. दोस्तों, ये जो गांव है, यहाँ खेती और बाग जो काफ़ी खेती होती है यहाँ पे। और इस खेती में मतलब जो ये लोग होते हैं ये 6 महीने यहीं रहते हैं। और अभी ये लोग दिवाली के टाइम पे फिर नीचे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी बर्फ़ पड़ जाती है क्षेत्र में। और जो यहाँ के लोग हैं इनका जो दस्तकारी में ज़्यादा है, मतलब ये ऊन से बनी हुई चीज़ें, सूत काटना और साथ में भेड़ वेड़ पालना। तो उससे स्वेटर्स हो गई और जैकेट्स हो गई, इसके अलावा कैप्स हो गई, टोपियाँ और दस्ताने और जुराब, ये चीज़ें यहाँ पे बेचते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ भी, ये जो जड़ी बूटियों का व्यापार भी करते हैं लोग। वही इसमें ठीक है, स्पीड फटाफट बन रहा है। हाँ, आजकल कितने लोग हैं गांव में? आजकल भर गया होगा। कितने होंगे लोग? पता नहीं, गिनती नहीं है। तो 250 200 300।
दोस्तों, जो आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ मशरूम की बहुत सारी प्रजातियाँ भी मिल जाती हैं। और यहाँ के लोग खाने में मशरूम का इस्तेमाल करते ही हैं। साथ ही अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको बहुत सारे से स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पे बनाकर रखना आपको खिला सकते हैं। ये चाइना से बहुत नज़दीक है, इसीलिए यहाँ के जो कई चाइनीज़ खाने हैं उसके व्यंजन यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे नूडल्स हो गया, मोमोज़ हो गए, उसकी यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं इन लोगों की। और साथ ही ये लोग जो ऊनी वस्त्र हैं इनको बेचने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा आज का 200-250 लोग, नहीं तो बंद रहता है। एप्पल का ही बहुत देखो, एप्पल का ही। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे। दोस्तों, ये जो गांव है बगोरी गांव, ये अपने आप में बहुत ख़ास है, क्योंकि कहा जाता है कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस दौरान जो एक यहाँ की सीमा थी, वो सीमा पर बसे जो गांव थे, जिसमें जादुंग गांव था और नेलांग गांव था, तो ये खाली हो गए थे। और ये लोग आकर फिर अधिकतर लोग यहाँ बगोरी गांव में आकर बस गए। तो इसमें यहाँ इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो सब तिब्बती ही यहाँ पे लोग मिलते हैं। दोस्तों, जो ये गांव है ये बहुत छोटा सा है और आबादी भी यहाँ बहुत कम है। इस वक्त मैंने भी पूछा तो इनका कहना है कि यहाँ पे लगभग हम लोग आजकल लगभग 300 लोग लगभग यहाँ पे हैं। और ये बहुत शांत गांव है और बहुत ही, आपको अगर आप यहाँ आएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी ये बहुत सुंदर है और गांव के जो बगल में ही है, यहाँ पे नदी है, वो बहती रहती है, उसकी आवाज़ भी मेरे यहाँ तक पहुँच रही है कानों तक, और ये जाकर फिर गंगा नदी में मिल जाती है। ऊपर अगर मैं देखूँ तो सारे जो एरिया है वो पाइन और चीड़, इसके अलावा एक मजबूत जो है उसके पेड़ होते हैं यहाँ पे, वो उनसे ढका हुआ है। और सर्दियों में तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। और इसके अलावा जो सेब है, अभी मैंने देखा बाहर यहाँ सेब भी बहुत है और सेब के खूब सारे बगीचे यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो हर्सिल कैंट एरिया के पास छोटी सी एक मार्केट भी है, आप यहाँ आकर कुछ पसंद है तो वो ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, ये जो गांव है ये ग्रीन वैलीज़ के नाम से जाना जाता है, यानी हरित गांव। और ये जो जगह है ये इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन के लिए सबसे पसंद करने वाले जो पर्यटक हैं, एकदम उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और गांव में चारों तरफ हरियाली है। जब भी आप गांव में आएंगे यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अधिकतर सब लोग यहाँ पे तिब्बती लोग हैं। अब मैं बताता हूँ यहाँ आएँ कब आप। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं बगोरी गांव में तो अप्रैल के बाद से लेकर सितंबर तक आप यहाँ घूमने का प्लान बना सकते हैं। और देहरादून से आप अगर चलते हैं तो लगभग आपको 220 किलोमीटर पर ये गांव पड़ेगा। तो गांव बहुत शानदार है, कभी भी आइए आप हर्सिल और यहाँ रुकिए। हर्सिल में रुक सकते हैं आप, यहाँ तो रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है इस गांव में। तो चलिए फिर अगली बार कोई नई जगह तब तक के लिए गुड बाय। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound.
तो दोस्तों कैसे लगा आपको बगोरी गांव, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल ज़िंदगी 0 किलोमीटर बाय राज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।